लेकिन देश इस समय जागरूक हो चुका है। देश देख रहा है कि आज भारत विकास का वो गौरवशाली इतिहास बना रहा है जिसमें मैं और आप हम समझते हैं कि हमने कुछ बहुत पुण्य करे हैं, जो आज ही अपने जीवन में ये काल हम देख रहे हैं। बहुत आए सनातन का पतन करने वाले, बहुत आए और इस मिट्टी में मिल गए। ये छत्रपति शिवाजी की भूमि है, ये महात्मा गांधी की भूमि है, ये तात्या टोपे की भूमि है, ये राजगुरु की भूमि है, भगत सिंह की भूमि है, सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, लौह पुरुष पटेल जी की भूमि है। यहाँ पे कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। आज इस आज़ादी की बहुत कीमत और कितने अनसंग हीरो, शायद मेरे परदादा आपके परदादाओं ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, जो आज हम इस सांस को, इस आज़ादी की सांस को ना केवल जी रहे हैं लेकिन अपने सनातन संस्कृति के ज्ञान से और प्रज्ञा से, जो प्रज्ञा हमारा वहाँ पे रोवर घूम रहा है अप्रज्ञान, तो आप समझिए हम पूरे विश्व को अपने कल्याणकारी कामों से, अपने ज्ञान से पूरा विश्व अचंभित है कि भारत का ये गौरव कभी नहीं देखा। आज आपके पासपोर्ट की कीमत इतनी बढ़ चुकी है। आज आप जाइए, पहले 100 रुपये दिए जाते थे केंद्र से तो 15 रुपये पहुँचते थे लाभार्थी को। आज 100 के 100 डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाते हैं। पूरा बेनिफिट जनता को हो रहा है। हर नल से जल साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है। स्टार्टअप एंटरप्राइजेस को लोन दिए जा रहे हैं। स्किल इंडिया को डेवलप किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया हो रहा है। और इंटरनेशनल हमारी सेना इस समय चौथी विश्व की बड़ी सेना है। चाहे हम पनडुब्बियाँ बना रहे हैं, पहले सारे के सारे लॉजिस्टिक परचेजेस हम बाहर से करते थे, विदेशों के ऊपर हमारे सारे हथियार थे। आज हथियारों का निर्माण, न्यूक्लियर पावर और उसके बाद स्पेस पावर, भारत कहाँ नहीं है। मैंने कहा ना कि माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक, विश्व से लेके ब्रह्म तक, ब्रह्मास्त्र तक भारत ने बना दिया। तो आज भारत को कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। आपकी जो जीडीपी है 7.2 हो चुकी है, आप विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। और जिसको मोदी जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में तीसरी होगी, और मैं तो बहुत ज़्यादा एश्योर हूँ कि ना केवल पावर और इकोनॉमी, ये दोनों ही नंबर 1 होगी 2047 तक, जब हमारे आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। लेकिन उसके लिए यही अमृतकाल कंटिन्यू 2047 तक चाहिए। इसी की आवश्यकता है। और आज देश के लिए हम देश को पहले रखेंगे और देश तरक्की कर रहा है। आज अगर हम चंद्रयान पे पहुंचे हुए हैं, आज हम सूर्य के L1 में पहुंच रहे हैं, आज मंगलयान में पहुंच रहे हैं, ये शास्त्रों का ज्ञान है, ये वेदों का ज्ञान है, जिसके दम पर आज भारतीय संस्कृति ना केवल विश्व में लेकिन ब्रह्मांड में अपना ध्वज फहरा रही है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। तो ये इसका खोज और कुछ नहीं होने वाला। ये बेसिकली जो ये थोड़ा बहुत अगर ऊर्जा मुझे लग रही थी कि इनके पास थोड़ा बुद्धि विवेक होगा, वो अपने ही, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ना एक किलाबंद पार्टी है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। इसका कैडर बहुत मजबूत है। ये हिंदुत्व सनातन की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके लिए ये अगर जाते हैं कैम्ब्रिज में या बाहर जाते हैं, वहाँ जाके ये देश की लोकतंत्र की हाय हाय करते हैं, लोकतंत्र को बदनाम करते हैं। राष्ट्र से इनको कोई लेना देना नहीं है। करोड़ों रुपए के घोटाले करे, अरबों रुपए के घोटाले करे। इन लोगों ने मतलब कौन से घोटाले, मतलब आधे जेलवासी हैं इसमें, या तो लालू जी देख लीजिए, चारा मतलब जानवरों का चारा नहीं छोड़ा। और उसके बाद एक चीज़ समझिए, इनकी अपनी रणनीति कुछ नहीं है। इनको केवल एक लक्ष्य मोदी को हराना है। अच्छा, हराना है, क्यों हराना है ये भी नहीं पता, कैसे हराना है ये भी नहीं पता। और उस कश्मकश, उस बौखलाहट में, अब उधर सुरजेवाला जी का बयान देख लीजिए। अब तो इतनी बौखलाहट या इतनी न्यूनतम इनका विवेक जा चुका है कि जनता जनार्दन को राक्षस कह रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। अरे श्राप जनता को दे रहे हैं? जनता भगवान है, जनता राजा होती है लोकतंत्र में। जनता के पास ही वो असली ताकत है। आपने जितने साले राज किया, चाहे नेहरू परिवार ने, चाहे किसी और शासन ने, आपने जनता के दम पे राज किया। आज जनता जागरूक हो चुकी है। जनता इस चीज़ को समझ चुकी है कि 9 साल में भारत का विकास माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक है। मोदी जी आए थे तो स्वच्छ अभियान चालू किया था। स्वच्छता महात्मा गांधी जी का भी एक ये मैसेज था। वहाँ से इज्जत घर दिए, महिलाओं को दिए, बेसिक सुविधा है। मैं एक महिला हूँ, आप सोचिए कि कितनी पीड़ा से महिलाएं बाहर शौच के लिए जाती होंगी, लेकिन वो सुविधा किसी और पार्टी ने नहीं सोची क्या? ये सुविधा 70 सालों में, ये बेसिक सुविधा है ना, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, इसमें आपको कोई बहुत धनराशि नहीं चाहिए। अब करोड़ों रुपए ये अपने प्रचार प्रसार में खड़े कर दे, करोड़ों रुपए का गबन कर गए। वही पैसा अगर देश के विकास में लगाया होता तो देश आज ही तो 9 साल का ये जो अमृत काल को जी रहा है, आज ये देश तब का तब जी लेता। लेकिन कहते हैं कि जब समुद्र मंथन होता है तो सबसे पहले विष निकलता है। वो विष 70 साल
साल हम सब ने देखा। अब अमृत का वर्षा हो रही है। आज देखिए देश का तिरंगा लाल चौक से लेकर चंद्रयान तक। अच्छा, उदय निधि, उदय का मतलब समझते हैं, संस्कृत का शब्द है, निधि का मतलब धन और उदय का मतलब राइज होना। इनके ये तो अपने डीएनए को ही कोस रहे हैं, अपने जो अपने बाप दादाओं को ही कोस रहा है, उसी को गाली दे रहा है, उसी को वायरस कह रहा है, उसी को डेंगू कह रहा है। तो उसकी जो विकलांगता है, मानसिक विकलांगता है, वो देखने को मिल रही है। और ये बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं, चाहे वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देख लीजिए, जो हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म के अनुयायी होने के बाद इस विश्व में अगर कोई सहिष्णु है, अगर किसी धर्म ने सारी पंथों को अपने में समाया है, तो वो केवल एकमात्र सनातन संस्कृति है। सनातन धर्म नहीं है, जीने की पद्धति है, जीवन जीने की कला है। इसमें केवल मानव जाति का कल्याण नहीं है, इसमें सभी धर्मों का, सभी जातियों का कल्याण है। विश्व के कल्याण की बात करता है, सभी प्राणियों के लिए सद्भावना की बात करता है, सर्वे सुखिनः भवन्तु की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 की अध्यक्षता दिल्ली में हो रही है। आप देखिए कि पूरा विश्व आज भारत की तरफ टकटकी लगाए बैठा है कि ये कहाँ से सनातन की जो एक विश्व गुरु की जो संज्ञा दी गई थी, उसको वो साक्षात्कार कर रहा है। चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जो बाइडेन, चाहे ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट हो, आज अगर कोई आपके देश के प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करता है, क्योंकि आपने वसुदेव कुटुंबकम का जो काम किया है, आपने चाहे अर्थक्वेक को, टर्की इज नॉट इन आवर फेवर, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हम लोग कल्याण की बात करते हैं, हमने वहाँ पे सेवाएं दी, वैक्सीन की सेवाएं दी। जो लोग कहते थे मेड इन इंडिया नहीं हो सकता, आज देख लीजिए कहाँ बैठा हुआ चंद्रयान और कितने खर्चे में बैठा हुआ है। मतलब रशियन यान से 1/3 कॉस्ट पे उनका 25वां प्रयास था, हमारा 3रा प्रयास था, सफलतापूर्वक हुआ, पहली बार हुआ। हम मंगलयान में, मंगल की धुरी पे आज हम ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, पहले प्रयास में, और वो भी बहुत ही कम खर्चे में। इसरो को आज कौन जानता था 9 साल से पहले? इसरो के साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिखाया है कि कितनी कम लागत में कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो देश को समझने की आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था, स्किल, इससे अपने आप को आप डेवलप करिए, और आप डेवलप होंगे तो देश तो डेवलप हो ही गई, और आप विश्व में राज करेंगे। ये उसके दरवाजे खोले जा रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अमित नाम है सर। अमित जी, क्या कहेंगे? 2024 का भी इलेक्शन नज़दीक है। इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो इकट्ठे हुए हैं, वो कह रहे हैं देश को बचाना जरूरी है, देश चल नहीं रहा है, देश को पीछे ले गए मोदी जी। आप एक बात बताइए, आज से 9 साल पहले हिंदुस्तान कौन से नंबर पे रैंक करता था? कोई किसी को पता ही नहीं होगा, शायद 100वीं गिनतियों में भी नहीं आता होगा। देश में अगर 195 192 देश हैं तो उसमें 100वें नंबर पे भी नहीं आता होगा। और आज हिंदुस्तान वर्ल्ड की सुप्रीम पावर बन गया है। वर्ल्ड की सुप्रीम पावर बनने के साथ साथ 4थे नंबर पे आ गया है। आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में देख लीजिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट में देख लीजिए, हर चीज़ में। और आप कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी की टांग खींचना चाह रहे हैं, उनको हराना चाह रहे हैं। आप देख लीजिए, जितने ये पार्टियों वाले सब एक हुए हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उनकी पार्टियों ने कितने कितने घोटाले करे हुए हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। मेरे कहने या ना कहने से मोदी या योगी जी ना कोई दूध के धुले नहीं हो जाएंगे, लेकिन जो इंसान अपनी माता जी के मरने पर अपने देश को नंबर 1, देखिए हर किसी के संग हादसा होता है और घटनाएं सबके संग होती हैं। हो सकता है कि अभी मैं घर पहुंच पाऊँ ना पहुंच पाऊँ, लेकिन जो उनकी मदर जो हैं, उनकी माता जी एक्सपायर हुई, वो गए 2 घंटे वहाँ पे रुके। 2 घंटे के बाद उन्होंने अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को सबसे पहले रखा कि नहीं, मेरे लिए देश पहले है। ठीक है, मेरी माता तो चली गई इस दुनिया से, जो मुझे पैदा करके गई हैं, लेकिन मोदी ने ये सोचा कि आज मैं अपनी राष्ट्र माता जो मेरी भारत है, देश है, मैं उसको सर्वोपरि रख के उसकी सेवा करूंगा। और आज वो कर भी रहे हैं। आप खुद देख लीजिए सर, आज से 9 साल पहले हिंदुस्तान क्या था, तो और आज देख लीजिए। ठीक है, आप बड़ी बड़ी कंट्रियों में देख लीजिए जाके, मोदी का आज क्या गुणगान हो रहा है, क्या रिस्पेक्ट है हमारे हिंदुस्तानियों की, हमारे इंडियंस की। मैं ये बोलूँगा, पहले आपको कोई कंट्री जो है पासपोर्ट देने के लिए 100 बार सोचती थी। आज इंडियंस का नाम सुन के, हिंदुस्तानियों का नाम सुन के दूसरी कंट्रियां जो हैं वो हमें हिंदुस्तानियों को नौकरी के लिए, जॉब के लिए अपनी कंट्रियों में बुला रही हैं। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। कहाँ से हैं? पटना से हैं। पटना बिहार। ये बताइए, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी क्यों होना चाहिए? मोदी जी, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। हाँ, क्या अच्छा कर दिया? सारा चीज़ अच्छा कर दिए, क्या अच्छा नहीं किए बताइए। रोड वगैरह बना दिए, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग हिंदू को जागरूक किए, राम मंदिर बनाए, धारा 370 हटाए, 35A हटाए।
और क्या चाहिए? सेना को मजबूत किए, बॉर्डर को मजबूत किए। कुछ हुआ नहीं है काम। राहुल जी तो ऐसे ही बोलते हैं, वो तो कुछ बोल सकते हैं, उनका बोलना तो काम में लगा हुआ है। विपक्ष में कुछ भी बोलेंगे वो। हम लोग मोदी जी को वोट देंगे एकदम 100%, 110%। पूरा मन बना के बैठे। एकदम मन बना के बैठे हैं।